ईआरडी का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दरअसल एंटिटी रिलेशन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके जरिए हम डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअली डेटाबेस की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। जब डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो बहुत ज्यादा, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा हो कितनी फील्ड्स हैं, उसमें कितनी एंटिटीज होनी चाहिए, किस तरह से उसे डिजाइन किया जाए, तो डेटाबेस की डिजाइनिंग को आसान करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जाती है। इस ईआरडी डायग्राम के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है एक तो कि डेटाबेस में कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या हैं, उसे कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे डिजाइन की जाए, कोई इशू आ रहा है वो उसे डिबग किया जाए, या अगर आपका स्कीमा डिजाइन में कोई मसला ऐसा है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो मजीद उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, खास तौर से क्या रिलेशंस हैं तमाम एंटिटीज के दरमियान, वो इसमें वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ईआरडी बनाने के लिए जो है ना, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंटिटी है क्या, एक एंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो आमतौर पे जो हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे पास होते हैं, तो वो दरअसल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं हमारे पास, जिसमें पर्सन्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स खुद हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो फिजिकल, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, अकाउंट वगैरह, मिसाल के तौर पे कोई ऑफिस है, कोई एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, कोई बुक है, कोई फर्स्ट करो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई सेल है, कोई अकाउंट लेजर, इस तरह जितनी भी हमारे पास चीजें हैं ये सारी हमारे पास एंटिटीज होती हैं। ठीक है, इनको हम एंटिटीज के कॉलम में रखते हैं। ठीक है, कोई भी आमतौर पे हम जब जिस चीज के लिए हम टेबल डिजाइन करते हैं ना, वो हमारे पास ये एंटिटीज हो जाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एंटिटीज के बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं, एंटिटीज क्लियर है। एंटिटीज के बाद यहां लिख लेता हूं, चलो, एंटिटी के बाद दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट। सही है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी हमारे पास फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स जिनके आमतौर पे हम कॉलम्स बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर। ठीक है, जैसे एंटिटीज जिन चीजों के लिए हम टेबल डिजाइन कर रहे थे, जो टेबल्स थे हमारे पास, टेबल के अंदर जो कॉलम्स है हमारे, जो फील्ड्स हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब आसान जबान में उसकी स्टेट्स हो सकती हैं उस फील्ड की। सही है ना। अब हो सकता है जैसे कि एज है, नेम है, आईडी है, सही है, सैलरी है, मार्क्स हैं, ये सारे तमाम हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके जरिए उसकी पहचान हो चीज की। ठीक है, या मजीद डिस्क्रिप्शन में आ जाए कोई भी चीज की। तो एट्रीब्यूट जो है ना हमारे पास, ये तो समझ में आ गया एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है ना आमतौर पे एक तो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमने जिक्र किया। ठीक है, बेसिक एट्रीब्यूट है सिंपल। दूसरा हमारे पास होता है एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है सिंपल एट्रीब्यूट, जैसे कि हमारे पास नेम आ गया। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब जैसे कि ईमेल आ गया। अब ईमेल मल्टीपल भी हो सकते हैं, यूजर के एक से ज्यादा। ठीक है, ईमेल 1 है किसी का, किसी ने उसमें ईमेल 2 भी लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल में तो जैसे हमारे पास समझ में आ गया सबको, कोई नेम है, कोई चीज की डिस्क्रिप्शन है, कोई आईडी बना दी, तो ये हमारे सिंपल हो गए। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं हमारे पास, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकें। जैसे ईमेल हो गया, इसके अलावा फोन नंबर हो सकता है, फोन नंबर एक से ज्यादा एंट्री की जा सकती है उसमें। ठीक है, यानी उसकी वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं, तो इसे चीजों को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ईमेल हो गया, ये फोन नंबर हो गया। ठीक है, यहां पे क्लियर है। ठीक है, अच्छा, मल्टी वैल्यूड के अलावा हमारे पास एक होता है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसी वैल्यू जो कि एक्चुअल में हम स्टोर नहीं करा सकते, बल्कि किसी एक फील्ड की मदद से ड्राइव की जाए। मिसाल के तौर पे एज,
अब किसी की एज है अगर वो हम स्टोर करते हैं 20, तो जरूरी थोड़ी है वो 20 हमेशा रहेगी, वो हर साल अपडेट होती रहेगी। तो ऐसी ड्राइव वैल्यूज को हम फिजिकली सेव नहीं करा सकते, बल्कि उन्हें हर बार हमें अपडेट करना पड़ेगा। यकीनन एज अपडेट होगी तो किससे होगी, डेट ऑफ बर्थ से होगी। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट करो एक्सपीरियंस है किसी का कि भाई इस बंदे ने इतने साल इस फैक्ट्री में या इस कंपनी में जॉब की, तो एक्सपीरियंस जो है ना उसका उसकी ज्वाइनिंग डेट से निकाला जाएगा। ठीक है, तो वो भी कभी स्टोर एक्सपीरियंस ऐसे नहीं किया जा सकता कि भाई इसका 2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आगे अपडेट करता रहे, मजीद काम करता रहे, तो ज्वाइनिंग डेट से हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसी फील्ड्स को हम कहते हैं ड्राइव्ड फील्ड्स। ठीक है, तो एक तो सिंपल फील्ड्स हो गई, एक मल्टी वैल्यूड हो गई जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, एक ड्राइव्ड हो गई जिनकी एक्चुअल वैल्यू उन किसी और फील्ड पर डिपेंडेंट होगी, उसके जरिए उसे लिखा जाएगा। सही, जैसे कि एज है, एक्सपीरियंस है, जो कि एक्चुअल में स्टोर नहीं कराएंगे वरना उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो अपडेट होनी लाजमी है, तो किसी और दूसरी फील्ड के जरिए उन्हें अपडेट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब है एक ऐसी फील्ड जो कि बहुत सारी फील्ड से मिलकर बने। सही है, मिसाल के तौर पे फुल नेम, फुल नेम की फील्ड क्या है, फुल नेम की फील्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलकर बनेगी, एफ नेम और लास्ट नेम इससे मिलकर बनेगी। ठीक है, इसी तरह कंपोजिट की एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि एड्रेस है। एड्रेस अपने आप में एड्रेस तो कुछ नहीं है, लेकिन एड्रेस को हम सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर, ठीक है हाउस नंबर ये है, उसके जरिए मर्ज करके बना सकते हैं। तो कंपोजिट फील्ड ऐसी होती है जो कि खुद अपने आप में कोई फील्ड नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ सिंगल फील्ड्स से कंबाइन कर कर उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फुल नेम है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके बनाया जाएगा। सिटी, एड्रेस और स्ट्रीट, एड्रेस की फील्ड कैसे बनेगी, सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर इनको मिलाकर एड्रेस बना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये कंपोजिट फील्ड्स होती है। तो ये कुछ तरह के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज करके डेटाबेस में मुख्तलिफ तरीकों से यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम चाहें तो सिंपल फील्ड भी बना सकते हैं, एट्रीब्यूट्स अपने पास, मल्टी वैल्यूड भी यूज कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं और कंपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद एट्रीब्यूट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है, आसान जबान में लिंक्स, या अच्छे लफ्जों में कहो एसोसिएशन, किसी चीज के साथ, किसी चीज को किसी के साथ रिलेट करना। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो कोर्स पढ़ता है, ठीक है, या किसी कोर्स में एनरोल होता है, तो स्टूडेंट एनरोल होता है कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर एनरोल क्या चीज हो गई, एक रिलेशनशिप हो गया स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान। ठीक है, इसी तरह एक टीचर है, वो पढ़ाता है स्टूडेंट को। अब एक टीचर है, वो पढ़ाता है मल्टीपल स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो यहां पर ये टीचिंग या टीचर्स जो है ये क्या हुआ, ये एक रिलेशनशिप हो गया जिसकी वजह से बाइंड हो गई है दो अलग अलग एंटिटीज। तो दो सेपरेट एंटिटीज को आपस में बाइंड करने के लिए या आपस में रिलेट करने के लिए हम रिलेशनशिप्स यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज कहलाती है हमारे पास रिलेशनशिप्स। तो किस तरह का रिलेशन बन रहा है, एक चीज के साथ मल्टीपल रिलेशन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रिलेशनशिप्स का असल में रिलेशनशिप जो है ये कहा जाता है, अच्छे लफ्जों में कहा जाता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी सही है। कार्डिनैलिटी किसे कहा जाता है, रिलेशनशिप्स को। कार्डिनैलिटी हमारे पास, कार्डिनैलिटी सही है, स्पेलिंग पता नहीं समझ में आ रही नहीं आ रही, लिख दिया मैंने कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कहा जाता है रिलेशनशिप को। इसका मतलब है रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप, जो हमने शायद थोड़ा पहले जिक्र भी किया था कभी, वन टू मैनी या वन टू वन या मैनी टू मैनी।
जो बेसिक तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, पहला वन टू वन, दूसरा वन टू मैनी और तीसरा मैनी टू मैनी। ये तीन तरह के रिलेशनशिप्स ही हमेशा यूज होंगे एंटिटीज के दरमियान, ठीक है। इन तीन तरह के रिलेशनशिप्स में सबसे पहली बात तो ये है कि वन टू वन रिलेशनशिप कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, ठीक है। एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक टीचर किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, फर्ज करो। तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ये क्या बन गया, वन टू वन, ठीक है। वन टू मैनी का मतलब है एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। तो एक डिपार्टमेंट है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो ये वन टू मैनी का रिलेशन हो गया। वन टू वन का मतलब एक टीचर है और एक ही स्टूडेंट है, तो एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है। वन टू मैनी का मतलब है एक डिपार्टमेंट है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मैनी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। अच्छा, इसी तरह मैनी टू मैनी है, मैनी टू मैनी का मतलब है स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं मल्टीपल कोर्सेस। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाता है मैनी टू मैनी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल है इसकी कि एक ऑफिस में मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वन टू वन रिलेशन हो गया, ठीक है। एक मल्टीपल एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, हम उसमें समझ सकते हैं कि कार्डिनलिटी क्या है, जितने भी ये तीन तरह के रिलेशन है किस किस में हम मैप करते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस डिजाइन करते वक्त हम पहले फैसला करते हैं कि हमारे इन एंटिटीज के दरमियान ये रिलेशनशिप होगा, तभी उनको रखा जाता है। अगर हम चाहते हैं हम ये रिलेशन से इनमें से कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं उसमें, ठीक है, फिर थ्रू आउट वो वही रहेगा, बाद में हर बार ऐसा नहीं है, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले जब स्कीमा डिजाइन कर रहे होते हैं हम, उस वक्त हमें इनकी जरूरत पड़ती है, हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह रिलेशनशिप हम कौन कौन सा किन एंटिटीज के दरमियान यूज करेंगे। यही वजह है कि हम ईआरटी डायग्राम बनाकर इन चीजों को सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये कार्डिनलिटी समझ में आया सबको। कार्डिनलिटी का मतलब ये मल्टीपल रिलेशंस है, जो कि तीन रिलेशन है, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैंने ये लिख दी हैं। अच्छा, इसकी एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको डेटाबेस के हिसाब से देखें, जैसे रिलेशनशिप्स जो कि कार्डिनलिटी है, इसको अगर हम कहें कि अगर मैं कहता हूं तुमसे वन टू वन इंप्लीमेंट किस तरह होगा, ठीक है, वन टू वन इंप्लीमेंट किस तरह होगा, तो तुम कहोगे भाई एक टेबल है मेरे पास, ठीक है। एक टेबल के अंदर यहां पर ये टेबल है, फर्स्ट करो एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय की जो है आईडी है जो कि उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की क्या है मैं अभी आगे भी बता देता हूं, वैसे पहले हम भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा भी बता दूंगा डिटेल में, ठीक है ना। ये प्राइमरी की इसकी है, ये हम इसका पूरा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा एक वन टू वन रिलेशन को। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है, ठीक है। इसी तरह यहां पर एक और टेबल है हमारे पास, उसमें है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एम्प्लॉय पहले हमने एक आईडी बनाई, एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वन टू वन का रिलेशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसे में रिप्रेजेंट करेंगे इसकी जो प्राइमरी की है, अब यहाँ प्रोजेक्ट की अपनी आईडी होगी, वो इसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। इसी तरह इस एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की है वो हम लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट करो मैंने उसे लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, वो यहां पर आ जाएगी एज अ फॉरेन की, और फिर प्रोजेक्ट का नाम और उसकी डिटेल, ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन वगैरह और भी आ सकती हैं, कॉलम्स बहुत सारे, डिस्क्रिप्शन और चीजें, ठीक है। मेन चीज बताने वाली है कि दोनों चीजें रिलेट किस वक्त होंगी, किस तरह से होंगी, दोनों की प्राइमरी की मौजूद है, लेकिन वन टू वन का रिलेशन जिसके साथ बनाना है, तो एम्प्लॉय तो हमने बना दिया, एम्प्लॉय के बाद जब प्रोजेक्ट असाइन होने लगे, तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एक एम्प्लॉय, तो हम उस एम्प्लॉय की आईडी को प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा वन टू वन, यानी एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम करेगा, ठीक है। तो ये यहां पर रिलेशन हो गया इसकी आईडी के साथ, तो इसकी जो प्राइमरी की थी एम्प्लॉय की, वो यहां पर जाकर एज अ फॉरेन की के तौर पे यूज हो जाएगी,
ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या चीज है, 1 to 1 का रिलेशन बन गया। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल अपनी है, उसकी आईडी को यूज करके हमने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर लिया। तो अब प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉय की आईडी भी आएगी जो कि प्राइमरी की होगी एम्प्लॉय की, लेकिन यहाँ यूज होगी एज अ फॉरेन की। ठीक है, तो अब ये दोनों का रिलेशन बन गया और अब हम कहेंगे ये 1 to 1 का रिलेशन है इसमें। ठीक है ना, तो ये एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसमें 1 to 1 का रिलेशन हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास 1 to many, 1 to many में यही काम हम करते हैं, इसकी जगह हम ले लेते हैं कोर्सेस या स्टूडेंट्स या सॉरी डिपार्टमेंट कर देते हैं। ये डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये उसकी फील्ड आ गई सारी। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की होगी वो यूज होगी यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी के नाम से या किसी भी नाम से, सेम यही आईडी इसकी प्राइमरी की यूज करेंगे हम और उसे फॉरेन की के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है ये मैं आगे और डिटेल में बता देता हूँ, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन फॉरेन की के तौर पे यूज होगी जो किसी और टेबल की प्राइमरी की जब रेफर की जाए किसी दूसरे टेबल के अंदर तो वो वहां पर फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, और प्राइमरी की एक यूनिक आईडी होती है जिसके जरिए उसे रिप्रेजेंट किया जाता है उस टेबल को, उसको एक्सेस किया जाएगा, वो यूनिक वैल्यूज होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी जो प्राइमरी की है वो यूज होगी आगे इसकी फॉरेन की के तौर पे। ठीक है, तो इस टेबल की अपनी प्राइमरी की है आईडी, वो क्या है हमारे पास, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर स्टूडेंट आ गया। ठीक है भाई, स्टूडेंट का टेबल। अब स्टूडेंट के अंदर नेम है, डिपार्टमेंट आईडी भी है और उसकी अपनी आईडी भी है। तो स्टूडेंट की आईडी आ गई यहाँ पर, स्टूडेंट का नेम, उसका कॉन्टैक्ट वगैरह वो सारी फील्ड्स तो आएंगी आएंगी, लेकिन साथ यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट की आईडी भी डाल दी कि वो किस डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है। अब इसके अंदर जब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे तो एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट आ सकते हैं, इसीलिए हमने 1 to many का रिलेशन बनाया कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो ये यहाँ पर 1 to many का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही आईडी होगी डिपार्टमेंट की, लेकिन एक आईडी के साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होंगे इसके अंदर इस टेबल में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 to many का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर काम कुछ नहीं किया, सिंपल एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाया, उसकी अपनी यूनिक आईडी बना दी और कॉलम ऐड कर दिए, स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसकी आईडी बना दी प्राइमरी की, उसमें रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए और दूसरे कॉलम ऐड कर दिए, और इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट के टेबल में डिपार्टमेंट की प्राइमरी की यूज करी एज अ फॉरेन की, तो यहाँ पर ये फॉरेन की बन जाएगी। अब इस फॉरेन की वैल्यू एक ही होगी लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसके स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे इसमें, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट 1 हो सकता है इसके अंदर जब इसमें डाटा इंसर्ट हुआ होगा तो वो इस तरह से कुछ होगा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट की आईडी, ये यहाँ पर मजीद जो डिटेल है और स्टूडेंट का नेम वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी फर्स्ट करो 1 है, डिपार्टमेंट वो पहले में है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1 आईडी पे एनरोल हुआ है, स्टूडेंट का नाम फर्स्ट करो एबीसी। स्टूडेंट नंबर 2 वो भी डिपार्टमेंट नंबर 1 में है, उसका नाम फर्स्ट करो XYZ। इस तरह स्टूडेंट नंबर 3 वो भी डिपार्टमेंट 1 में है तो वो फर्स्ट करो PQR। इस तरह रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आईडी सेम रहेगी तो एक ही डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे, तो ये इस फॉर्मेट में इसमें डाटा ऐड होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास हो गया 1 to many का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास 1 to many के बाद many to many होता है। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे पास कोर्सेज हैं या स्टूडेंट्स हैं और यहां पर हमारे पास, चलो वहां स्टूडेंट्स ही रहते, यहाँ कोर्सेज कर लो, यहाँ कोर्स का टेबल है, यहाँ स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ कोर्स की आईडी है अपनी, कोर्स का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन अब हमें रिलेशनशिप एक के साथ नहीं बल्कि मल्टीपल के साथ बनाना है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर एक यूनिक की तो रख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही आईडी हमेशा होती रहेगी, हर बार डिफरेंट सेम आती रहेगी एक ही, तो इसका मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट, मतलब मल्टीपल कोर्सेज के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, तो मैनी टू मैनी का रिलेशन बनाना है। तो ये वो रिलेशन होता है वाहिद मैनी टू मैनी जो कि सिंपल 2 टेबल से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें लाजमी एक तीसरा टेबल यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड आएंगे जो कि फर्स्ट करो इसका कॉन्टैक्ट आ गया, ये नेम आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट करो एज आ गई, तो
तो ये स्टूडेंट के तो रिकॉर्ड आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इंसर्ट करा दी थी वन टू मैनी के लिए, लेकिन अब मैनी टू मैनी का रिलेशन क्या है, इसकी अपनी प्राइमरी की, कोर्सेज की अपनी वैल्यूज, स्टूडेंट की अपनी प्राइमरी की, उसकी अपने बाकी के कॉलम्स आ गए, इनका डाटा आ गया। अब हमें मैनी टू मैनी इंप्लीमेंट करना है इसमें, तो ताकि दोनों मल्टीपल कोर्सेज में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो, तो हमें तीसरा नया टेबल बनाना पड़ेगा और उसका नाम हमें देना पड़ेगा कुछ भी, जैसा फर्स्ट करो स्टूडेंट और कोर्सेज, स्टूडेंट और कोर्सेज के नाम का टेबल लेना पड़ेगा। और यहां पर अब हमें एक स्टूडेंट की आईडी देनी पड़ेगी और एक कोर्स की आईडी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां जो स्टूडेंट की आईडी थी प्राइमरी की, वो अब इसमें जाकर इसकी फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। और यहां जो कोर्सेज की आईडी थी, ये यहां जाकर कोर्सेज की एज अ फॉरेन की यूज होगी इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब यहां पर यह हो सकता है कि मल्टीपल के साथ मल्टीपल डाटा आ जाए, यानी यहां पर हो सकता है स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 हो, वो कोर्स नंबर 1 में भी हो, स्टूडेंट आईडी 1 हो, कोर्स नंबर 2 में भी इनरोल्ड हो, ठीक है। सेम इसी तरह हो सकता है स्टूडेंट नंबर 2 हो, वो भी कोर्स नंबर 1 में एनरोल हो रहा हो, स्टूडेंट नंबर 2 हो, वो भी कोर्स नंबर 2 में एनरोल हो रहा हो। तो अब ये मल्टीपल आईडीज आ सकती हैं इसमें, क्योंकि ये जाहिर बात है फॉरेन की है, फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों टेबल्स के मैनी टू मैनी रिलेशन बनाने के लिए हमें एक तीसरा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों की प्राइमरी कीज उठ के जाएंगी और वहां वो एज अ फॉरेन की यूज होंगी। अब इसमें हम मैनी टू मैनी रिलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनी टू मैनी का रिलेशन वाहिद वो होता है जिसके लिए हमें दो टेबल के साथ साथ तीसरा टेबल भी लाजमी बनाना पड़ता है, वरना हम अगर इसमें ऐड करते तो इसकी प्राइमरी के साथ इशू आ जाता, इसमें ऐड करते तो इसकी प्राइमरी की के साथ इशू आता। तो हमने इसलिए तीसरा एक सेपरेट टेबल बनाया और दोनों की प्राइमरी कीज उसमें यूज करी। अब हम इसमें मैनी टू मैनी रिलेशन के साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आगे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ तो सही से और समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये है कि तीन रिलेशनशिप्स थे हमारे पास, 1 to 1, मैनी टू मैनी और 1 to मैनी। ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप्स, ठीक है भाई। अच्छा, इन तीनों रिलेशनशिप्स के साथ ये चीज तो क्लियर है ना, मैं ये मिटा देता हूं। जैसे हमने कहा अभी हमारे पास रिलेशनशिप है 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। इन तीनों रिलेशनशिप की कुछ रिप्रेजेंटेशन भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक टेबल यहां बना हुआ है ऐसे ही और एक यहां दूसरा टेबल बना है, मैं कहता हूं इसमें 1 to 1 का रिलेशन है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, मैं इसमें स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद एक 1 यहां बना दूं और एक 1 यहां, ठीक है। तो ये 1 to 1 रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर 1 to मैनी रिलेशन होगा, तो मुझे 1 to मैनी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका है, मैं यहां से इस पे 1 बना दूं और इस पे 3 एरो यू बना दूं, तो ये 1 to मैनी का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैनी टू मैनी रिलेशन है, तो मैनी टू मैनी के लिए मुझे वैसे तो लाजमी सी बात है एक तीसरा टेबल भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो या तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप कि 1 to मैनी, यहां से भी ये 1 और ये 1। अब मिसाल के तौर पर 1 to मैनी में ये स्टूडेंट का टेबल हो गया, सही है, ये कोर्स का हो गया, ये स्टूडेंट और कोर्स का हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम यहां पर एक 3 एरो यूं और यूं बनाते हैं, यहां पर हम कहते हैं ये स्टूडेंट है और ये कोर्स है, ठीक है। तो हम इसको ज्यादा सिंपल वे में यूं ही रिप्रेजेंट कर देंगे, और ज्यादा अगर डिटेल में चाह रहे हैं तो मजीद तो हम इसको ऐसे अलग से टेबल बनाकर तीनों को सेपरेट करके, क्योंकि तीन मैनी टू मैनी रिलेशन जाहिर सी बात है दोनों के अलावा तीसरा टेबल भी बनाना पड़ता है, तो इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 एरो यहां पर बनाना, ठीक है ना। तो ये बेसिक रिलेशनशिप्स हैं जिसके इंप्लीमेंटेशन के तरीके और ये इसके सिंबॉलिक डायग्राम्स हैं कुछ जिसके जरिए सिंबल है जिसके जरिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये मैं यहां भी लिख देता हूं कि मिसाल के तौर पे 1 to 1 रिलेशन उसे यूं भी लिखा जा सकता है कि एक एरो बनाकर उसमें 1 बना दिया जाए, ठीक है, 1 to 1। 1 to मैनी बनाने के लिए हम 1 और ये यूं भी लिख सकते हैं, मैनी टू मैनी लिखने के लिए हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाज जगह तुम्हें ऐसा भी दिखेगा कि ये 1 to 1 को 1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यूं 1 यूं भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है
वन एंड ओनली वन। यानी ये वन एंड ओनली वन इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। इसके अलावा इसे 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये 0 और 1, इसे यूं भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है 0 और 1। ठीक है, तो या तो ऐसे 1 to 1 रिलेशनशिप में ये एक साथ यूं भी लिखा जा सकता है और इसे वन एंड ओनली वन इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 0 और 1 यहां भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि इसके अलावा 1 to many का भी यही तरीका है कि 1 to many के many को जो है ना वो इस तरह, अच्छा इसके सिर्फ एक एंड 1 वाले एंड को मैं बता रहा हूं कि 1 वाले एंड एक एंड पे ये है, दूसरे पे भी यही आ सकता है। ठीक है, अच्छा मेन है कि 1 to many है ये। 1 to many के बाद जो इसका many वाला पार्ट है वो हो सकता है इस तरह खाली लिखा हो many, जैसे इसमें लिखा है, या फिर इसमें लिखा हुआ हो 0 और many। ठीक है, इसका मतलब है 0 और many। ठीक है, और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब होता है 1 और many। ठीक है, तो मेन चीज ये है रिप्रेजेंट तो ये इसी तरह होगा, लेकिन बाज जगह पर 1 to 1 की जगह ये सिंगल 1 लगा देते हैं तो वो भी ठीक होता है। बाज जगह उसके एक एंड पे डबल 1 लगा देते हैं तो उसका मतलब 1 एंड ओनली 1 ये मैंडेटरी है, यानी इसमें लाजमी हमें एक इनपुट तो देना है। दूसरा ये होता है 0 और 1, तो उसके साथ 0 और 1 लिख लिया जाता है, तो ये भी 1 ही के शुमार में आता है 1 to 1 रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक एंड पे से 1 रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके दूसरे एंड पे भी ये जाकर के 1 ही आ रहा होगा। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट सी होगी थोड़ी। ठीक है, अच्छा ये 1 to many है तो ये यकीनन कि यहां पर एक एंड पे 1 कर दो इसे। ठीक है, ये इसके करीब होगा, ये इतना दूर नहीं होगा। ठीक है, 1 और many, और ये 0 और many। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहां पर many to many रिलेशनशिप है तो यही सेम चीज इसमें many के साथ भी यहां आ सकती है। ठीक है ना, तो ये 0 और many भी हो सकता है, ये 1 और many भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां लिख देता हूं। वैसे समझ में तो आ गया, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो many है ना, many वाला रिलेशनशिप, इसको many को तुम यूं भी लिख सकते हो, इसके अलावा यूं भी लिख सकते हो 1 और many। ठीक है, इसके अलावा 0 और many, इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम 1 वाला रिलेशनशिप है, 1 वाले को हम यूं भी लिख सकते हैं 1, इसके अलावा 2 1 यूं भी लिख सकते हैं, इसके अलावा 0 और 1 यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन यही चीज मैंने यहां लिख दी है, तो ये यहां पे बता दी है। इसका मतलब यही है 0 और many, 0 और 1, 1 और many, और 1 एंड ओनली 1, और ये many और ये सिंपल 1। ठीक है, तो ये किसी भी जो हम डायग्राम बनाएंगे उसके साथ हम इस तरह से यूज कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप सबको क्लियर है, कार्डिनलिटी यही कहते हैं। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many। अच्छा many to 1 होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है 1 to many के करीब। ठीक है ना, तो इसे many to 1 का 1 to many को एक ही बात है, 1 to 1 है, मेन many to many और मेन उसके अलावा 1 to 1। ठीक है ना भाई, तो ये तो रिलेशनशिप्स हो गए हमारे पास। तो ये 3 चीजें तुम्हें समझ में आई, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स। अब हम थोड़ा सा इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा ईआरडी डायग्राम्स देख लेते हैं। ईआरडी डायग्राम्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं बेसिक, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एनहांस्ड। अच्छा ये जो स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम है इसके अंदर मजीद 2 सब डिवीजन होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्चुअल और एक होती है लॉजिकल। एनहांस्ड को आमतौर पे हम फिजिकल भी कहते हैं। ठीक है, एनहांस्ड जो फिजिकल ईआरडी डायग्राम है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा हमारे पास किसी टेबल के स्कीमा की डायग्राम होती है। मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट का टेबल है, ये उसकी प्राइमरी की आ गई यहां पर। ठीक है, ये स्टूडेंट का टेबल है, ये यहां पर प्राइमरी की आ गई उसकी आईडी, यहां पर ये नेम आ गया, ये एज आ गई। ठीक है, स्टूडेंट के बाद ये फर्ज करो डिपार्टमेंट एक टेबल है,
ये यहाँ पर डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के आईडी आ गई प्राइमरी की, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन आ गई। अब हमने इन दोनों को रिलेट करना है, तो मैंने कहा इसमें यहाँ पर एक फॉरेन की भी यूज हो रही होगी जो कि डिपार्टमेंट की आईडी होगी, और ये इसकी अदर फॉरेन की यूज हो रही होगी, ठीक है। ये फॉरेन की कहाँ से आ रही होगी, ये इसकी प्राइमरी की होगी। तो ये क्या रिलेशनशिप होगा इनमें, 1 to many का रिलेशनशिप होगा, यानी एक डिपार्टमेंट होगा उसमें मैनी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास फिजिकल स्कीमा होता है, या एनहांस्ड ईआरडी डायग्राम है, या फिजिकल ईआरडी डायग्राम है, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट होगी जैसे नॉर्मल हम डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, इसमें प्राइमरी फॉरेन की भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसके साथ रिलेशनशिप्स भी आएंगे, एट्रीब्यूट्स भी होंगे सारे, यानी कॉलम्स जितने भी हैं, और एंटिटीज भी होंगी, ठीक है। तो बेसिक एनहांस्ड स्कीमा जो होता है या फिजिकल स्कीमा जो है, इसके अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर एंटिटीज भी होंगी, रिलेशनशिप्स भी आएंगे, कॉलम्स भी आएंगे, या कॉलम्स के साथ उन्हें कह लो फील्ड्स कह लो, फील्ड्स भी आएंगे हमारे पास, सही है, या एट्रीब्यूट्स जो हैं, एट्रीब्यूट्स कह लो, चलो एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की भी रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पी के और एफ के का मतलब प्राइमरी की है, और ये फॉरेन की, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की भी आएगी। ये फिजिकल स्कीमा ईआरडी डायग्राम या एनहांस्ड ईआरडी डायग्राम में होता है, ठीक है। जबकि लॉजिकल और स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, लॉजिकल का मतलब जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्सेप्चुअल जो डायग्राम है वो निहायत ही सिंपल होती है, उसमें सिर्फ एंटिटीज होती हैं और रिलेशनशिप्स होती हैं, बस, इसमें और कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ एंटिटीज और उनके रिलेशन। तो ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बहुत ही सिंपल तरह की डायग्राम होती है, इसमें सिर्फ हम एंटिटीज और रिलेशनशिप बता रहे होते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। जबकि लॉजिकल डायग्राम जो होती है उसके अंदर हम एंटिटीज भी बताते हैं, रिलेशनशिप्स भी बताते हैं, और एट्रीब्यूट्स भी बताते हैं, बस। इसके अंदर हम मजीद प्राइमरी की फॉरेन की आमतौर पे नहीं बताते, लेकिन कभी कभी जिक्र कर देते हैं उन चीजों का, ठीक है। लेकिन बेसिक ओवरऑल फोकस हमारा इन तीन चीजों पे होता है, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और एंटिटीज, और एंटिटीज और खाली रिलेशनशिप्स। जबकि यहां पर जो है ना हम सब चीजों को फोकस रखते हैं कि एनहांस डायग्राम जब हमें बनानी होती है अपनी, तो ये आमतौर पर डेटाबेस के स्कीमा की शक्ल की होती है, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी की भी, फॉरेन की भी, ये सब, ठीक है। कभी कभार इस लॉजिकल में प्राइमरी की को भी रख लेते हैं, लेकिन इसकी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होती है, कुछ इसमें सर्कल्स वगैरह इस तरह के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो मैं डिटेल में बताता हूं। ये तो समझ में आया कि सबको एनहांस्ड ईआरडी डायग्राम या फिजिकल ईआरडी डायग्राम जो है ना, उसमें पूरा डेटाबेस के स्कीमा की तरह टेबल बनेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, और सब चीजों की रिप्रेजेंटेशन होगी। बाद का डेटा टाइप भी इसमें बता देते हैं, सही है, एट्रीब्यूट की टाइप्स भी बता देते हैं, डेटा टाइप्स कह लो या एट्रीब्यूट की टाइप्स कह लो, सही। बात का डेटा टाइप भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये आईडी है तो ये कौन सी टाइप होगी, ये नेम क्या स्ट्रिंग होगा या वारचार होगा या कौन सी डेटा टाइप होगी, ठीक है। तो ये फिजिकल स्कीमा इसीलिए से फिजिकल कहा जाता है कि नियर टू फिजिकल जो कि एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह सब कुछ डिटेल इसमें होती है। तो इसीलिए एनहांस ईआरडी डायग्राम ये होती है जब डेटाबेस का एक्चुअल पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें देखना हो, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कॉन्सेप्चुअल में तो सिर्फ एंटिटीज और रिलेशनशिप्स ही रखते हैं, बस। मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से अगर मैं कहूं कि एंटिटीज एक है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट की फील्ड बना ली, और यहां पर मैंने कहा कोर्स, और ये मैंने कहा ये कोर्स स्टडी करता है तो इसके रिलेशनशिप बना दिए मैंने। तो ये मैंने कह दिया स्टूडेंट इनरोल करता है इन कोर्स में, तो इनरोल्स इन कोर्स, तो स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, ये इस तरह का मेरा एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम होगा। इसमें सिर्फ मेरे पास एंटिटीज होंगी और रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जबकि लॉजिकल के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स भी होंगे, सॉरी सर्कल नहीं होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है,
ठीक है, अब ये मैं चीजें बता देता हूँ डिटेल में कि ये स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम बनती किस तरह से। ठीक है, फिजिकल वाला तो क्लियर है, इसमें कोई परेशानी का काम नहीं है, सेम टेबल्स की शक्ल के सब कुछ बनाना है। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें हमारे पास एंटिटीज बनेंगी और रिलेशनशिप्स होंगे, जबकि इसके अंदर लॉजिकल वाली की बात करें तो इसमें यहाँ इसकी एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसमें एज, नेम, ठीक है, इस तरह कोर्स के अंदर कोर्स की आईडी, ये सब इस तरह से डिटेल। तो ये हमारे पास एक ईआरडी होती है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड वाली मैंने किस तरह से बनाया, क्या चीजें, क्या सर्किल होगी, क्या स्क्वायर होगा, क्या डायमंड बनेगा, ये तो ये चीजें डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है ना, ये वाली मैं मिटा देता हूँ। फिजिकल ये खत्म हो गया यहाँ पे ईआरडी डायग्राम। अब हम देख रहे हैं ईआरडी लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल ईआरडी डायग्राम, इस पे अब हमें इन तीन चीजों पे फोकस रखना है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इसमें अगर जितनी भी मुझे एंटिटीज बनानी है, ठीक है, जो हमारी लॉजिकल ईआरडी डायग्राम से, फिजिकल का क्लियर हो गया सबको, फिजिकल के अंदर पूरा स्कीमा जैसा बनेगा, जैसे डेटाबेस का स्कीमा होता है कंप्लीट, और कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल तकरीबन सेम ही है। तो इसमें हम देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल जो स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम है उसमें किस तरह से डायग्राम बनती है ईआरडी। अब यहां पर जो है ना, हमें अगर कोई भी एंटिटी बनानी होती है तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाती है दूसरी चीज हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अगर आता है हमारे पास तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ओवल या सर्किल से। सही, ओवल से, ये रेक्टेंगल से ये आ जाएगा, ये ओवल से रिप्रेजेंट होगा एट्रीब्यूट। इसके बाद रिलेशनशिप हमारे पास आएगा, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होगा डायमंड से। ठीक है, फ्लो चार्ट में जो डायमंड होता था वैसे, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होगा इससे। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से होगा आप देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, यहां पर फर्ज करो एक आ गया स्टूडेंट की फील्ड, सॉरी स्टूडेंट की एंटिटी आ गई, एक मेरे पास आ गई डिपार्टमेंट की एंटिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट डिपार्टमेंट में एनरोल होता है तो यहां मैंने रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है, तो ये यहां पर रिलेशनशिप आ गया, स्टूडेंट एनरोल हो रहा है डिपार्टमेंट में, और एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं तो ये मैंने इसमें 1 to many का रिलेशनशिप बना दिया। ठीक है, तब रिलेशनशिप मुझे ये बता रहा है कि ये एनरोल है। अब यकीन इसके अंदर लिखा जाता है, जगह का मैं तो मैंने इसे लिख दिया, स्टूडेंट एनरोल इन डिपार्टमेंट, तो मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल इन 1 डिपार्टमेंट। सही, या कहेंगे एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमने बना दिया बेसिक स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम के हिसाब से। अब मैं इसमें कहता हूं कि भाई मुझे एट्रीब्यूट्स भी शो करने, तो मैंने यहां पर एट्रीब्यूट्स बना दिए। उसमें मैंने कह दिया स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट की एज होगी। सही है, इसी तरह डिपार्टमेंट का एक नेम होगा, डिपार्टमेंट की आईडी होगी, एंड सो ऑन। इस तरह सारी डायग्राम आती है। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम हमारे पास आ गई, जिसमें हमने रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट कर दिए 1 to many का, और यहां पर एट्रीब्यूट्स भी आ गए, इसके एंटिटीज भी आ गई। ठीक है, चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारे पास एंटिटीज हैं, ये और ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एंटिटीज, ये जो है हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, हो गया ये था, और ये हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट्स। ठीक है भाई, ये भी एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है भाई, तो ये एक बेसिक ईआरडी डायग्राम हो गई या स्टैंडर्ड ईआरडी डायग्राम हो गई, जो कि लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के हिसाब से बनेगी। अगर हम इसे कॉन्सेप्चुअल बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्चुअल में एट्रीब्यूट्स हटा दो, सिर्फ फील्ड और रिलेशनशिप, एंटिटीज और रिलेशनशिप रह जाएगा। अगर लॉजिकल बनाना है तो एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर दो उसमें। ठीक है, लेकिन अगर हमें एनहांस्ड बनाना है या फिजिकल बनाना है तो हमें नए सिरे से पूरे फिजिकल स्कीमा के साथ डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी थी
तो वो ये है कि एक चीज हमारे पास होती है एट्रीब्यूट्स जो है ना, हमने नॉर्मल तो ऐसे ही बनाना है सर्किल, लेकिन एट्रीब्यूट्स की कुछ और टाइप्स भी हैं इसमें, ठीक है। मैं वो ये मिटा के बता देता हूं। एट्रीब्यूट्स इसमें यहां पर तो हमने कह दिया सिंपल एट्रीब्यूट बेसिक तो ऐसे ही बना दो, लेकिन अगर हमें मजीद, जैसे हमने पढ़ा एट्रीब्यूट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो अगर हमें मजीद डिटेल में करना है तो एक हमने पढ़ा अगर सिंपल एट्रीब्यूट होता है, सिंपल एट्रीब्यूट है तो हम उसे सर्किल या ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट किस तरह से होगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट अगर होगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जो कि खुद एक्चुअली जैसे एज है तो एज खुद से फील्ड नहीं होती है बल्कि किसी और डेट ऑफ बर्थ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। अगर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है तो उसे हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पे एक एड्रेस है, एड्रेस सिटी और फर्ज करो स्ट्रीट से मिलके बन रहा है, तो ये स्ट्रीट हो गया, ये यहां पर सिटी हो गया, तो ऐसे इसकी सब टाइप्स हम बना देंगे, यानी एक एट्रीब्यूट बना सब एट्रीब्यूट बना के रख दिए, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। ड्राइव्ड हमने इसके लिए डॉटेड लाइन यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक होता है मल्टी वैल्यूड, ठीक है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा होता है, मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है कि उसमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और मल्टी वैल्यूड मतलब है जैसे एज, सॉरी मल्टी वैल्यूड का मतलब है जैसे ईमेल या फोन नंबर। अब ईमेल एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, तो ईमेल के अंदर हम ईमेल को इस तरह डबल सर्किल से बनाएंगे या डबल ओवल लाइन बना देंगे, तो डबल लाइन बनाने का मतलब है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है हमारे पास। कंपोजिट बनाना है तो एक से ज्यादा उसकी जो सब फील्ड है वो भी बना देंगे। ड्राइव्ड है तो ड्राइव्ड जैसे एज होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर डॉटेड लाइन से शुरू होगा। सिंपल एट्रीब्यूट है जैसे आईडी है या कुछ भी है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ फर्स्ट करो लिखा हुआ है नेम, ठीक है। एक चीज और है, जैसे अगर हम इसमें चाहें तो प्राइमरी की को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी की जो है ना, अगर कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की है और हमें वो रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सर्किल बनाओ और फर्स्ट करो आईडी है तो उसे अंडरलाइन कर दो, तो ये इसके जरिए हम प्राइमरी की भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्राइमरी की बताने के लिए आईडी को अंडरलाइन कर दो, लेकिन ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिप्रेजेंट करें कि प्राइमरी की क्या है तो हम उसके लिए अंडरलाइन कर देंगे बस सिंपल एट्रीब्यूट के साथ ही बस। लेकिन ड्राइव्ड के लिए डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ड्राइव्ड वो होता है जैसे एज और डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी, एक्सपीरियंस जो है ज्वाइनिंग ईयर से निकलेगा, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे एड्रेस सिटी और स्ट्रीट से मिलकर बनेगा, तो मल्टीपल फील्ड से मिलकर बनेगी। जैसे इसकी अच्छी एग्जांपल है हमारी यूनिवर्सिटी की जो आईडी होती है स्टूडेंट आईडी, जिसमें हमारे पास FA 15 फर्स्ट करो MS BS CS 0043, ये इस तरह से आईडी बन रही होती है। तो इसमें हमारा सीरियल नंबर भी है, एक ये तुम्हारा पास डिपार्टमेंट भी आ रहा है इसमें कि तुम्हारा डिपार्टमेंट BSCS का है, ठीक है, और बैच भी आ रहा है FOL का 15, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड को मिलाकर एक आईडी बन रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हम इनको चाहें तो इनके अलग अलग फील्ड से उठाकर मर्ज करके बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये भी एक कंपोजिट की अच्छी एग्जांपल है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बेसिक कुछ डायग्राम के रूल्स थे ईआरडी के, जिसके बाद इन्हें नजर में रखते हुए हम बना सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादा डिटेल में जाने के बाद बनेंगे, अगर ये नहीं बनाने हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, मेन सिंपल एट्रीब्यूट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये यूज कर लो तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाएगी डायग्राम, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक ईआरडी डायग्राम है वो हम इन्हीं फील्ड्स के जरिए बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर कोई इशू है तो फिर वो मुझसे पूछ लेना। इसके जरिए ईआरडी डायग्राम बनाने के लिए एक मैं एग्जांपल छोटी सी करा देता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑफिस है उसमें एम्प्लॉयज भी हैं और प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ऑफिस की सबसे पहले एक तुमने ऑफिस की एक एंटिटी बना ली, ठीक है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की एक एंटिटी बना ली, ठीक है। एक ऑफिस में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं तो इनका रिलेशनशिप
क्या बनेगा, एम्प्लॉयज वर्क्स इन ऑफिस, ठीक है, लेकिन मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं एक ऑफिस में, तो ये 1 हो गया, ये मल्टीपल हो गया, ठीक है, 1 to many का रिलेशन बन गया इसमें। अब यहां पर एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, या कह लो मल्टीपल प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय फर्स्ट करो असाइन किया जाता है, एम्प्लॉयज को असाइन किया जाता है प्रोजेक्ट। तो हो सकता है इसमें एक प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉय को असाइन किया जाता हो, तो ये 1 to 1 का रिलेशन बन जाएगा इसमें, ठीक है, एक एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, या हो सकता है एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एम्प्लॉय असाइन किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी की बिजनेस लॉजिक पे, तो ये उस हिसाब से 1 to many का रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि एम्प्लॉयज ने असाइन कर दिया प्रोजेक्ट, अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई एक ऑफिस के अंदर कितने प्रोजेक्ट बनते हैं, वो चीज भी हमें देखनी है, तो हम इसका भी रिलेशन ऑफिस और प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप बना देंगे कि इस ऑफिस के अंदर डेवलप किए जाते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है, तो एक ऑफिस में मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये यहां पर डेवलप लिख दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम होता है या मल्टीपल प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, तो 1 to many का रिलेशनशिप इसमें बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स डायग्राम हम बना सकते हैं एंटिटीज की रिलेशनशिप देखने के लिए। ये 3 एंटिटीज है, मसीह तुमसे जो कहता है इसमें एट्रीब्यूट्स भी बना दो, तो तुम उसमें ये एट्रीब्यूट भी बना सकते हो। फर्स्ट करो ऑफिस की अपनी आईडी होगी, ऑफिस का नेम होगा, ठीक है, आईडी को चाहो तो अंडरलाइन कर दो उसके जरिए, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट की अपनी आईडी होगी, वो भी अंडरलाइन कर दी, प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन होगी फर्स्ट करो, या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है फील्ड अगर, ठीक है। एम्प्लॉय की अपनी आईडी होगी, उसे भी अंडरलाइन कर दिया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, उसकी एज आ गई, ठीक है। एज जो है हमारे पास हमें पता है ये डेट ऑफ बर्थ भी होगी यहाँ पे, यकीनन डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड आ गई, और एज हमारे पास कौन सी फील्ड होगी, ड्राइव फील्ड होगी, तो इसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम मल्टीपल एंटिटीज के हिसाब से एक रिलेशनशिप डायग्राम बेसिक सी ये मैंने बता दी है। इस तरह डिटेल में तुम किसी भी एंटिटीज को बस कंसीडर करो, क्या क्या उनके रिलेशनशिप बनना है, और उसके साथ उनकी एट्रीब्यूट्स ऐड करके बना सकते हो, ठीक है।